जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर देख चुका है। ठीक, 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर चुका है क्लास 9th का मैथ। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा थोड़ा सा पहले चैप्टर का, जो कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहले चैप्टर में उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, नंबर्स के बारे में देख लिया हमने। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हमने उसमें 1.1 डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और देखते हैं इसको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो दिया है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे जो कथन दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, इंग्लिश में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो इंग्लिश में एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखिएगा पहले इसको अगर हम देखें तो वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या मतलब इंग्लिश में रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जो होते हैं वो 2 नंबर से मिलके बने होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा रेशनल, जिनको हम क्या कहते हैं? परिमेय। ठीक है, इसको हम लोग परिमेय कहते हैं। एक होता है इरेशनल, इसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के बारे में नहीं बताना है। परिमेय आप लोगों को मैंने बता चुका है, पीछे के लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, और अपरिमेय क्या होता है? जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय होती है। 2 कैटेगरी हुआ, एक तो परिमेय का, एक अपरिमेय का। लेकिन यहाँ पे जो रियल नंबर जो है दोनों से मिलकर बना होता है। समझ में आ रहा है? मतलब वो जितने भी रेशनल नंबर होंगे, मतलब जितने भी परिमेय संख्या होंगे वो किस में आएंगे? रियल नंबर में। और जितने इरेशनल नंबर होंगे वो भी किस में आएंगे? रियल नंबर में। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जितना भी रेशनल नंबर वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। जितने इरेशनल नंबर होंगे यानी कि अपरिमेय संख्या, वो सारे क्या होंगे? वो भी रियल नंबर में होंगे। ठीक, लेकिन हम क्या ये कह सकते हैं कि जितने रियल नंबर हैं वो सारे के सारे रेशनल ही होंगे? ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए, या तो रियल नंबर जो है या तो ये रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन सभी रियल नंबर जो है रेशनल नंबर है ये नहीं कह सकते, या फिर सभी रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर है ये भी हम नहीं कह सकते। तो हमको क्वेश्चन क्या कहा है? देखिए, कह प्रत्येक अपरिमेय संख्या मतलब एवरी इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर है क्या वो रियल नंबर हैं कि नहीं? एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर और नॉट। तो यहाँ पे रियल नंबर होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं? वो रियल नंबर में हैं। तो ये हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर का जो होगा वो हमारा ट्रू हो जाएगा, मतलब सत्य। बात समझ में आ गया? ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखा जाए, आगे बढ़ा जाए ना? ठीक, हाँ उससे पहले देख लीजिए इसका, अगर कह रहा है ना कि रीजन नहीं देना है तो रीजन इसका देख लीजिए। तो इसका रीजन अगर हम दें तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होती है। तो ये हम लिख देंगे कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, रीजन क्या होगा कि सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है।
यही हो गया ना, ऐसे हो गया। जैसे कि देखिए, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि सत्य है ये पहला कंडीशन, सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं आर का क्या करती हैं, संग्रह बनाती हैं। ये क्वेश्चन इंग्लिश में, ये ट्रू है। ऑल इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर आर। समझ में आ रहा है? ये हो गया सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। अगर देखा जाए इसमें सेकेंड वाला की तरफ बढ़े तो सेकेंड वाला कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु सॉरी, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। ये बताना हमको कि जितने भी संख्या रेखा पे नंबर्स होते हैं वो रूट एम के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे रूट जो है, रूट एम जो है वो क्या है, जहाँ लिखा है मतलब एम, रूट में जो एम यूज किया जा रहा है वो एम जो है एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसे बोला है। ठीक, इंग्लिश में एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गया क्लियर? क्या पूछा हमसे, ये जो नंबर लाइन पे हम जो नंबर्स देखते हैं वो सारे क्या रूट एम के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे एम जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे नंबर लाइन बनाए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हमको सेकंड वाला देखना है ना इसमें, तो सेकंड वाले में ये कह रहा है कि जितने नंबर्स हम होते हैं लिखते हैं नंबर लाइन पे, मैं प्लस वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है जो भी नंबर्स इसमें लिखेंगे हम माइनस में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स जो होंगे वो रूट एम के फॉर्म में होंगे, रूट एम के फॉर्म में, जहाँ पे एम जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। तो पहले नेचुरल नंबर बताइए क्या होता है। एक तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट होता है। तो इनका रूट निकालो, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है भाई, ये तो आ रहा है। अच्छा इसको रूट निकाले तो इसका तो निकलता नहीं है भाई, रूट 2 ही आएगा या फिर पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। तो ये तो आएगा नहीं, रूट 3, इसका भी नहीं निकलेगा। तो क्या ये दूसरा वाला ये है, क्या ये है, नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो है ये नेचुरल नंबर, अगर m इज इक्वल नेचुरल नंबर्स हैं तो वो संख्या रेखा पे जितने भी नंबर्स यूज करते हैं वो क्या होंगे, वो रूट m के फॉर्म में नहीं होंगे। बात समझ में आ गया, वो सीधे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, यानी कि असत्य, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगा, क्लियर होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, अगर लिखना होगा हमको रीजन तो क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि असत्य होगा। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, इसमें उदाहरण दे सकते हैं। तो क्या हमने दे दिए 1 तो ठीक है आ जाएगा, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7, ये सब नंबर्स क्या होंगे, इनके रूट नहीं निकलते। जैसे रूट 6 भी हो गया, 5 के बाद 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 का तो खैर निकल जाता है, 1 का निकल जाता है, 4 का निकल जाता है, 4 का इन सब का रूट निकलता है, 2 ऐसे निकल जाता है। लेकिन ये नेचुरल नंबर्स के नहीं हो सकते, मतलब या 1 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा, ऐसे हो रहा है ना। तो नेचुरल नंबर्स तो है नहीं ऐसे क्रम से नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 सारे हो सकते हैं ना। तो इसका तो ये कहीं पे नंबर लाइन पे दिखता नहीं है, रूट 3 भी नहीं दिखता। समझ में ये चीज़ तो हो गया ये। अभी यहाँ पे इसका हम रीजन देख के समझ में आ गया, तो रीजन यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, ठीक। चलो अभी हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसी को थोड़ा सा क्या किया है, घुमा दिया, मतलब थोड़ा क्या वही रिवर्स कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यही जो अभी हम लोगों ने बनाया था रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये क्या होते हैं, रेशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं।
ठीक है। तो सभी रेशनल जो होंगे रियल होंगे, सभी इरेशनल भी रियल होंगे, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब सभी रियल नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या है ये है। तो सभी रियल नंबर जो होंगे क्या इरेशनल नहीं ना, सभी रियल नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ, सभी रियल नंबर केवल रेशनल नहीं हो सकते, केवल इरेशनल भी नहीं हो सकते, जबकि सभी रेशनल रियल हो सकता है, सभी इरेशनल रियल हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा बता चुका आपको। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी असत्य हो गया, तीसरा क्लियर है, ऐसे ही असत्य हो गया। ठीक है, हाँ, तो रीजन इसका देख लीजिए, आप कर लेंगे। ठीक, ठीक है, तो चलिए हम लोग भाई क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं मतलब इंटीजर्स हैं, उनके अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या उनके स्क्वायर रूट जो हैं वो अपरिमेय होते हैं, सभी की बात कर रहा है। ठीक, कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, ऐसी एक संख्या बता देनी है जिसके उदाहरण मतलब ये उदाहरण दे देना कि जिसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या आ जाए, वो परिमेय आ जाए, अपरिमेय न आए। समझ में आ गया। ठीक है, और कह रहा है जो एक परिमेय संख्या मतलब उसको निकाल दें तो उसका जो परिमेय आंसर जो है स्क्वायर रूट जो है वो परिमेय हो जाए, ये बोला इंग्लिश में। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्वेश्चन वन, इफ नॉट गिव an example of the square root of a number that is a rational number। समझ में कह रहा है ऐसा क्या कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक जो नंबर होते हैं, उन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो सभी स्क्वायर रूट्स जो होंगे आंसर जो आएगा वो सारे इरेशनल आएंगे। ठीक है, तो ये सत्य है कि असत्य है, वैसे ही मालूम चल रहा है असत्य है, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में आप लोग जानते हैं ना, इंटीजर्स के बारे में अगर जिन लोगों ने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले उस लेक्चर को देखिए, फर्स्ट वाला लेक्चर। ठीक है, वहाँ से आपको इंटीजर समझ में आएगा, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 2 जीरो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक आएंगे। अब कह रहा है इन सब इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो जितने भी हैं सब इरेशनल आएंगे, ये बोल रहा है। तो भाई 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर ये तो इरेशनल होगा। ठीक है, √3 का भी, ये भी √3 इरेशनल आएगा, लेकिन 4 का कितना आएगा 2, √5 तो √5 ही रहेगा। तो यहाँ देखिए सभी तो नहीं आ रहा ना, ये क्या है, ये हमारे रेशनल हैं, ये कैसे हैं, रेशनल है भाई। और ये सब कैसे आ रहे हैं, ये इरेशनल आ रहे हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा इरेशनल आते हैं, मतलब सभी इरेशनल आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए रेशनल भी यार हमको मालूम है। और हमसे कह रहा है एग्जाम्पल भी दीजिए, अगर नहीं है ऐसा तो एग्जाम्पल दीजिए, तो है तो नहीं, और एग्जाम्पल देना है तो जैसे √4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से एक दो और एग्जाम्पल दे सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाता है। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाता है, ऐसे हमको दे देना है, तो एग्जाम्पल भी आप दे लेंगे। तो ये समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे नहीं, अब दिख रहा होगा, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ जो हैं जिनके स्क्वायर रूट जो है परिमेय भी आ जाते हैं। ठीक, स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इसमें कुछ भी
दे सकते हैं। समझ में आ गई ये चीज़? ठीक। अभी हमको देखना है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर दिया जाए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको करने से पहले हमको एक चीज़ और आनी चाहिए, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आई थिंक क्लास 8 या 7 में ही पढ़ा चुके थे। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले ये क्या होता है, पाइथागोरस ने कहा था अगर एक हम त्रिभुज लें, कैसा? समकोण। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लें, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला बना है वो अपना मान लीजिए बेस हो, ठीक है, क्या हो? आधार। और ये जो होता है लंब हो, और ये जो होता है कोण। मतलब ये होगा हाइपोटेनस और ये होगा परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ऐसे अगर हो तो यहाँ पे सबसे, तो देखिए सबसे छोटी भुजाएं इसमें कौन सी होती हैं? तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों छोटी भुजाएं होती हैं। सबसे बड़ी कौन होती है? हाइपोटेनस, यानी कि कोण। तो यहाँ पे कोण का स्क्वायर ये इक्वल होता है किसके किसके? तो लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर। मतलब इन दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर अगर करके हम ऐड कर दें तो वो इस तीसरी बड़ी भुजा के स्क्वायर के इक्वल आता है। ये होता है हमारा पाइथागोरियन थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। तो इस प्रमेय को हमको समझना पड़ेगा। इसी फार्मूले से हम यहाँ पे नंबर लाइन पे √5 हो गया, √3 हो गया, ऐसे √7 हो गया, मतलब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आप खुद से बनाएंगे स्केल से। ठीक है, यहाँ मैंने 0 बना दिया, 0 ना बनाया, यहाँ पे बनाओ 0, यहाँ बना दिया मैंने, यहाँ 1 माइनस में, यहाँ माइनस में 2 मैंने बना दिया, यहाँ पे बना दिया 1, यहाँ पे बना दिया 2, यहाँ पे बना दिया 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप स्केल पे 1 इंच लीजिएगा, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, आप इंच लेके बनाइएगा। तो सबसे पहले 1 यूनिट हमको चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तो कितना है? 1 यूनिट है कि नहीं? यूनिट मतलब बस डिस्टेंस होना चाहिए बस। सेम इतना ही डिस्टेंस यहाँ 90 डिग्री पे ऊपर खींच देंगे। कितनी डिग्री पे? 90 डिग्री पे होना चाहिए। और कितना यूनिट? जितना यूनिट ये है उतना ही, मतलब 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको और इसको मिला दीजिए, स्केल से मिलाएंगे आप, थोड़ा सीधा मिलेगा, ये मिलेगा। तो यहाँ और यहाँ ये क्या है? बेस, और ये बन गया परपेंडिकुलर लाइन। तो हाइपोटेनस कितना आएगा? रखिए देखिए, अगर हम यहाँ रख दें 1 का स्क्वायर और यहाँ भी रख दें 1 का स्क्वायर, तो यहाँ कोण का स्क्वायर आएगा कितना? तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, ये किस चीज़ का है? ये तो कोण का स्क्वायर है ना। तो कोण क्या आएगा? केवल कोण जो होगा वो रूट, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 2 आएगा। कितना आएगा? रूट में 2 आएगा। ये क्लियर हुआ? अगर हमको √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता तो हम क्या करते? प्रकार लेते। समझ में आ रहा है? प्रकार से यहाँ से पॉइंट, इस वाले पॉइंट से और यहाँ तक की डिस्टेंस लेते हम, और यही ऐसे पीछे तक ड्रॉ करते आते तो कहीं आएगा। समझ में आया? तो ऐसे बन जाता है हमारा √2। यहाँ जो बनेगा वो
√2, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो बनेगा वो √2 का बनेगा। ठीक है, अभी हमको √2 नहीं चाहिए, हमको √5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर इस लाइन से 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे वन यूनिट ही हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। कितना यूनिट, 1 यूनिट 90 डिग्री पे। तो फिर इसको हम अगर इसको मिला दें, समझ में, तो यहाँ पे हाइपोटेनस बन गया। अब ये कितना बनेगा, अब ये हम अगर ट्रायंगल देखे लगे ऊपर, तो ये बेस हो गया √2 हो गई और परपेंडिकुलर लाइन 1 हो गई। तो हाइपोटेनस क्या बनेगा, तो देखिए इसी फार्मूले में रखेंगे हम। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ये तो बनी है, लेकिन बेस जो है वो √2 आ गया ना, उसका स्क्वायर, ये कितना बनेगा 1 प्लस इसका स्क्वायर 2, ये बन गया 3। यानी कि कोण का स्क्वायर जो है वो 3 आ रहा है। तो कोण कितना आएगा, कोण जो है √3 बन जाएगा। तो यानी कि ये कितना बन जाएगा, √3। समझ में। सेम अब क्या करना है, इसी लाइन को √3 वाले को लेके और 90 डिग्री भी फिर खींचेंगे और यूनिट कितना रहेगा, 1 ही यूनिट रहेगा। ठीक, और फिर यहाँ से यहाँ इसको मिला दो। इसको जो 90 डिग्री हम बना रहे हैं, ये किससे बनाएंगे, प्रोटेक्टर से, यानी कि चांदा से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेस जो हो गया √3 और क्या परपेंडिकुलर लाइन बन गया 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो देखिए बेस तो है 1, बेस है आपका √3, यहाँ कितना आ गया √3 और परपेंडिकुलर लाइन 1 ही है, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 3, यहाँ कितना बन जाएगा 4, कितना बन जाएगा 4, और 4 को स्क्वायर रूट में जब हम करेंगे तो कितना आता है 2 आता है। तो यहाँ बनेगा हमारा 2। तो इसको अगर हम देखिए √3 था ना यहाँ तक, तो √3 को ऐसे अगर जो हम कंपास में ले डिस्टेंस और ऐसे ऐसे करें तो ये जाएगा इधर, समझ में। और इसको लें अगर जो, तो ये सीधे जाके मिलेगा कहाँ पे हमारा, ये 2 पे जाके ही मिलेगा। देखिए हमको 2 नहीं बनाना है, लेकिन 2 पे ये जाके यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया। अब हमको बनाना था √5, तो इसके आगे अब बढ़ेंगे, फिर इस पे 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर डालें, इसकी भी यूनिट 1 रहे और इसको भी यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब यहाँ पे बताइए हाइपोटेनस कितना है, तो देखिए यहाँ पे बेस कितना है 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर लाइन तो 1 का ही स्क्वायर है और दोनों ऐड करना है। तो कितना आया 1 अब प्लस में इसका स्क्वायर 4, कितना आया 5, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो 5 आया। तो हाइपोटेनस केवल कितना आएगा, √5 आएगा ना। तो यहाँ कितना आ गया √5, ये डिस्टेंस जो है वो √5 की है। तो यहाँ से प्रकार रख के और यहाँ ये डिस्टेंस लेके यहाँ पे हमको ड्रॉ कर देना। तो ऐसे ऐसे जाएगा और इधर भी यहाँ जाएगा, 3 से कम रहेगा और 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से बन जाता है, यहाँ से लेके और पूरे यहाँ तक √5। समझ में आ गया नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, पेंसिल, प्रकार और प्रोटेक्टर और ये स्केल से इतना सारा को बना लेना है पूरा। और स्केल पे इसको थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, ये 1 यूनिट जो है, आप अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो बहुत छोटा बनेगा फिगर, तो उसमें गलती ज़्यादा हो जाएगा। आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा, 1 इंच ले लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ यूनिट है, ये जरूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर हो, 1 इंच हो, 1 किलोमीटर, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। बस एक यूनिट होना चाहिए, जितना यूनिट है उतना यूनिट के हिसाब से सारे बटे होंगे। ठीक है, तो इसके आंसर तब भी सही है। तो ठीक है, आई होप कि आज का पूरा ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 1.2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद अगले दिन पढ़ेंगे क्लास। ठीक है, अगले दिन का क्लास में वो पढ़ेंगे हम लोग 1.3 एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, लेक्चर को यहाँ पे बंद करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, और अगर लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।